नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लास के लिए स्वागत है आप सबका। आज 5वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक से पहला पाठ पढ़ रहे हैं। देखिए, पाठ का नाम है प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ होता है प्रेयर। हे प्रभु, तुम हो माता पिता हमारे, तुम बिन बिगड़ी कौन संवारे। हे प्रभु, हे ईश्वर, भगवान को ईश्वर के नाम से, प्रभु के नाम से मान्यता दी गई है। तुम हो माता पिता हमारे, हमारे माता हो और पिता हो। तुम बिन बिगड़ी कौन संवारे। तुम बिन बिगड़ी, बिगड़ी का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ काम। हमारे बिगड़े हुए काम को पूरा करने वाले प्रभु हो तुम। बिगड़ी रिचड स्टेट, बिगड़ा हुआ काम। कौन संवारे, बिगड़ा हुआ काम को कौन संवारते हैं? भगवान संवारते हैं। भक्तों की भलाई कौन करते हैं? भगवान करते हैं। संवारे, संवारे का अर्थ होता है टू करेक्ट समथिंग, बनाए रखना, बिगड़े हुए काम को बनाए रखना। हे प्रभु, तुम हो माता पिता हमारे, तुम बिन बिगड़ी कौन संवारे। हे प्रभु, हमारे माता पिता आप है। हमारे बिगड़े हुए काम को पूरा करने वाले, करेक्ट करने वाले कौन है? आप है। हम नादान बालक तेरे सहारे हैं। भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, हम नादान हैं, हम इनोसेंट हैं। तेरे सहारे, तेरा सहारा रहना चाहिए, तेरा कोऑपरेट रहना चाहिए। भगवान, हमारी भलाई करो, तुम्हारी दया हो, यही मांगते हैं। हम क्या मांगते हैं? आपकी दया रहना चाहिए, भगवान की दया रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में सदा मन लगाएं। पढ़ाई लिखाई में, पढ़ने लिखने में सदा, ऑलवेज मन लगाएं, इंटरेस्ट रहना चाहिए। ऐसा ज्ञान दो भगवान। भगवान, पढ़ाई लिखाई में सदा मन लगाएं, हम इंटरेस्ट से पढ़ें, अच्छा पढ़ें। भले हम बने सबको भलाई सिखाएं। सिखाएं, हम कुछ सिखाना चाहते हैं, हम अच्छा रहना चाहते हैं, हम भलाई करना चाहते हैं। भला हमें कौन कर सकता है? आप कर सकते हैं, भगवान कर सकते हैं। बड़ों और छोटों का आदर करें हम। आदर, रेस्पेक्ट करना, बड़ों का रेस्पेक्ट करना, छोटों को प्यार से देखना, ये किसका काम है? हमारा काम है। बड़ों और छोटों को आदर करें हम उनको रेस्पेक्ट से देखें, अच्छा देखें, उनकी इज्जत करें। बने सत्यवादी, कभी ना डरे हम। हमेशा सत्यवादी बने। सत्यवादी का अर्थ होता है ए फॉलोवर ट्रूथ, सदा सच बोलने वाला। हमें सदा सच बोलने का, सदा सच बोलने की प्रयास करने दो, ट्राई करने दो। बने सत्यवादी, कभी ना डरे हम। हमें कभी किसी से ना डरे, हम किसी से ना डरें। हो जन कल्याण काम हमारा, जन का कल्याण हो, जनता की, पीपल्स की सर्विस कर सके, उनकी भलाई कर सके। जन जन की सेवा करें हम, जनता की, प्रजा की सेवा कर सके, प्रजा की सेवा में हमें लीन हो सके, प्रजा की सेवा हम कर सके, हमारी ओर से कर सके। हे प्रभु, हमारे मन में इंटरेस्ट लगाओ पढ़ाई के बारे में, बड़ों को इज्जत करने के लिए, और किसी से भी ना डरे, हमेशा सत्यवादी रहे। तुम देना साथ हमारा सदा। भगवान, तुम हमारा सदा साथ देना, हमारा कोऑपरेट करना, हमारा साथ रहना,
हमारे को अच्छे रास्ते बताना। तुझे भूल कर ना कोई काम करे हम। भगवान तुझे भूलना ये तो बात नहीं हो सकती। भगवान को भूलना कोई बात होती है? भगवान को भूलना माता पिता को भूलने के बराबर होता है। माता पिता को भूलना भगवान के बराबर होता है। ये दो बराबर शब्द है, इक्वल वर्ड्स है। भगवान के स्वरूप कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। माता पिता का कहना मानना, वो लोगों से अच्छा रहना, उनकी इज्जत बढ़ाना, उनको रेस्पेक्ट करना। तुझे भूल कर ना कोई काम करे हम। तुझे भूल कर, भगवान को भूल कर हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं इस दुनिया में? नहीं कर सकते। भगवान की कृपा हम पर रहना चाहिए, भगवान की दया रहना चाहिए, इसे कभी ना हम भूलना। छात्रों एक बार देखो। हे प्रभु तुम हो माता पिता हमारे, तुम बिन बिगड़ी कौन सवारे। हम नादान बालक तेरे सहारे हैं, तुम्हारी दया हो यही मांगते हैं। पढ़ाई लिखाई में सदा मन लगाएं, भले हम बने सबको भलाई सिखाएं। बड़ों और छोटों का आदर करें हम, बने सत्यवादी कभी न डरे हम। हो जन कल्याण काम हमारा, जन जन की सेवा करे हम। तुम देना साथ हमारा सदा, तुझे भूल कर ना कोई काम करे हम। छात्रों कैसा लगा कविता? कविता को पंक्ति के अनुसार अच्छा अशुद्ध न करते हुए, स्पेलिंग मिस्टेक्स न करते हुए ठीक प्रकार से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये प्रार्थना है। भक्तों प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? भगवान से कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते समय हम क्या करना चाहिए? बिना गलती से करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। ओके छात्रों, अब देखिए इसके मीनिंग्स देखिए, शब्दार्थ देखिए। शब्द का ग्रहण, प्रभु क्या होता है? गॉड होता है, ईश्वर होता है। संवारे, टू करेक्ट समथिंग, बनाए। दया, काइंडनेस, कृपा, भगवान की कृपा काइंडनेस हमारे पर रहना चाहिए। सदा, ऑलवेज, हमेशा। भले, गुड, नेक, नेक काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। आदर, रेस्पेक्ट, सम्मान, हम दूसरों को रेस्पेक्ट देना। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट, हम इज्जत देना और इज्जत लेना। बिगड़ी, रिच्ड स्टेट, बिगड़ा हुआ काम, कोई काम बिगड़ा हुआ तो उसे अच्छा कौन करेगा? भगवान करेगा। नादान, इनोसेंट, मासूम। मन, हार्ट, हृदय, भगवान की पूजा किससे की जाती है? हार्टफुल, हृदय से की जाती है, मन से की जाती है, दिल से की जाती है। भलाई, गुडनेस, नेकी। सत्यवादी, ए फॉलोवर, ट्रूथ, सदा सच बोलने वाला, सदा सच बोलना। सदा सच बोलने वाले को हम भारत में महात्मा गांधी जी को देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। उन्होंने हमेशा अपने जीवन में सत्य बोला है, सत्य बोला है। उनका जीवन हमारे लिए एक प्रेरणादायक है, एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। गांधी जी हमेशा अपने जीवन में सत्य को बोलते थे। इसीलिए गांधी जी का कहावत मुझे याद आया है, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर दिया है। हमेशा बच्चे लोग सत्य को बोलना। नेक्स्ट अभ्यास देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है? बिगड़े हुए काम को कौन संवारता है? बिगड़े हुए काम को कौन संवारता है? आंसर देखिए, बिगड़े हुए कामों को ईश्वर संवारता है। बिगड़े हुए कामों को कौन संवारता है? भगवान संवारता है। आंसर क्या है? बिगड़े हुए काम को भगवान
संवारता है। सेकंड क्वेश्चन, बच्चे ईश्वर से क्या मांगते हैं? बच्चे ईश्वर से क्या मांगते हैं? बच्चे ईश्वर से उनकी दया मांगते हैं। बच्चे ईश्वर से, भगवान से दया मांगते हैं। थर्ड वन, बच्चे कैसे बनना चाहते हैं? बच्चे कैसे बनना चाहते हैं? बच्चे भले और नेक बनना चाहते हैं। बच्चे कैसे बनना चाहते हैं? भले और नेक बनना चाहते हैं। फोर्थ वन, बच्चे किसका आदर करना चाहते हैं? बच्चे किसका आदर करना चाहते हैं? बच्चे अपने से बड़ों और छोटों सभी का आदर करना चाहते हैं। अपने से बड़े और अपने से छोटों का आदर करना चाहते हैं। चौथा क्वेश्चन फिर एक बार देखिए, बच्चे किसका आदर करना चाहते हैं? बच्चे अपने से बड़ों और छोटों सभी का आदर करना चाहते हैं। अपनों से बड़े और अपने से छोटों की सभी की आदर करना चाहते हैं। नेक्स्ट और एक देखिए छात्रों, शब्दों को पढ़िए और उनके अर्थ लिखिए। रीड द वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उसके शब्दों को पढ़ो और उसके अर्थ लिखो। पहला है प्रभु। प्रभु का अर्थ होता है ईश्वर। प्रभु का अर्थ क्या होता है? ईश्वर होता है। प्रभु का अर्थ ईश्वर होता है। दूसरा क्या है? दया। दया का अर्थ होता है कृपा। दया का अर्थ क्या होता है? कृपा होता है। तीसरा देखिए, सत्यवादी। सत्य पर डटे रहने वाला, हमेशा सच बोलने वाला, डटे रहने वाला, सत्य पर ही रहने वाला। चौथा भलाई। भलाई का अर्थ होता है अच्छाई। अच्छाई काम करना हमें इस समाज में। ओके छात्रों, पहला क्या है? प्रभु है। दूसरा क्या है? दया है। तीसरा क्या है? सत्यवादी है। चौथा क्या है? भलाई है। छात्रों एक बार ये चित्र को देखो, चित्र को देखो एक बार। लिंग बदलिए, चेंज द जेंडर एंड राइट। छात्रों एक बार चित्र को देखिए, चित्रों को देखकर इसके जेंडर बताना जरूरी है। पहले क्या है? पिता है। पिता क्या है? मेल है। नेक्स्ट माता क्या है? फीमेल है। नेक्स्ट क्या है? आप लोग इसे घर पर पढ़कर आना। नेक्स्ट क्या है? लड़का है। नेक्स्ट लड़की है। ये बालक, ये बालिका, लड़का लड़की। मेल है, फीमेल है। मेल को बता रहा है, फीमेल को बता रहा है। यहां पर हम क्या करना? लिंग बदलना। लिंग का अर्थ होता है जेंडर फॉर्म करना। नेक्स्ट नौकर है या नौकरानी है? नौकर है, नौकरानी है। नेक्स्ट है देखिए, राजा है, यहां पर रानी है। यहां पर राजा क्या है? मेल जेंडर है। रानी क्या है? फीमेल जेंडर है। यहां पर छात्रों एक बार देखिए, फिर एक बार देखिए। लिंग बदलिए, चेंज द जेंडर एंड राइट। पिता माता, बालक बालिका, लड़का लड़की, नौकर नौकरानी, राजा रानी। नेक्स्ट देखिए, विलोम शब्द लिखिए। राइट द ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट, विलोम, विलोम शब्द देखिए छात्रों एक बार देखिए। नादान। नादान का विलोम शब्द ऑपोजिट होता है समझदार। समझदार। नेक्स्ट दयालु। दयालु का विलोम शब्द होता है निर्दयी। दयालु का निर्दयी। नेक्स्ट मांगना। मांगना का ऑपोजिट होता है देना। भलाई। भलाई का ऑपोजिट वर्ड होता है बुराई। आदर। आदर का ऑपोजिट होता है अनादर। अनादर, अनादर। इसके ऑपोजिट वर्ड्स
हमने देखे हैं। छात्रों, एक बार आप लोग इसके अपोजिट वर्ड्स लिख लो। अपोजिट वर्ड्स एक बार बोर्ड पे लिखा रहा हूं, लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये। अपोजिट वर्ड्स एक बार लिख लीजिए। विलोम शब्द, विलोम शब्द, विलोम शब्द, इसको क्या कहते हैं? अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स। फर्स्ट क्या है? नादान, नादान, नादान का अपोजिट क्या होता है? समझदार, समझदार। सेकंड वन, दयालु, दयालु का क्या होता है? निर्दयी। छात्रों, निर्दयी, निर्दयी। ओके, नेक्स्ट, मांगना, मांगना, मांगना का अपोजिट होता है देना, देना। मांगना का अपोजिट क्या होता है? देना। भलाई, भलाई, भलाई का अपोजिट होता है बुराई, बुराई। नेक्स्ट, आदर, आदर, आदर का होता है अनादर, अनादर। एक बार देखिए छात्रों, विलोम शब्द देखिए, अपोजिट वर्ड्स, नादान, समझदार, दयालु, निर्दयी, मांगना, देना, भलाई, बुराई, आदर, अनादर। एक बार आप लोग देख लीजिए। छात्रों, लास्ट एक बार फिर एक बार मैं कविता को पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक दृष्टि से देखिए। हे प्रभु तुम हो माता पिता हमारे, तुम बिन बिगड़ी कौन सवारे, हम नादान बालक तेरे सहारे हैं, तुम्हारी दया हो यही मांगते हैं। पढ़ाई लिखाई में सदा मन लगाएं, भले हम बने सबको भलाई सिखाएं। बड़ों और छोटों का आदर करें हम, बने सत्यवादी कभी ना डरे हम। हो जन कल्याण काम हमारा, जन जन की सेवा करे हम, तुम देना साथ हमारा सदा, तुझे भूल कर ना कोई काम करे हम। छात्रों, आज की पहला पाठ समाप्त हुआ है। आप लोगों को कैसा लगा? कल दूसरे पाठ से मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।